क्या रणनीति थी, क्या रोड मैप था, क्या प्लानिंग थी, हाँ जी। उसको ये तक नहीं पता कि सिलेबस क्या है। अच्छा, आपको- बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, पढ़ता भी था, मस्ती भी करता था, खेलता भी था। हाँ जी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। मस्ती भी पूरी करी है, ऐसी अच्छा। बात नहीं थी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे लक फैक्टर रहा। जी। पढ़ने में मतलब एवरेज थे, बिलो एवरेज थे आप, या एवरेज से ऊपर थे? चेहरा बता देता है। एक टीचर, एक किताब, एक बैच और एक प्लानिंग के साथ तैयारी करें। बहुत कम उम्र में सफल होना, ऐसा बच्चा जिसका केवल दूसरा अटेम्प्ट हो और सरकारी नौकरी उसके पास हो, ऐसा बच्चा समाज के लिए एक मिसाल बनता है और आप सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का मार्ग बनता है। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मिस्टर मोहित गोयल से। स्वागत है मोहित, क्या थैंक हालचाल है? बहुत बढ़िया सर। तो कैसा लग रहा है नौकरी लेने के बाद, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक नया एक्सपीरियंस है। अब जो मतलब जितने डाउट्स पढ़ते हुए होते थे, अब वो सब लग रहा है कि सफल हो गए। तो नौकरी मिलने से पहले और नौकरी मिलने के बाद दोनों में क्या अंतर है? कैसा फील कर रहे हो पहले और अब? अब सर लगता है अगर किसी से कुछ बात करते हैं तो सामने वाला सुनता है। अच्छा, वो वेटेज देता है अब। बिल्कुल। तो रिजल्ट आने के बाद मैं यदि आपसे पूछूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले किसको बताया, कैसी प्रतिक्रिया थी, कैसा फील हुआ तुम्हें, क्या लगा? सर जब आया तब एकदम मतलब हाथ तो कांप ही रहे थे। सबसे पहले पापा अच्छा, को बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। अरे वाह। सबसे पहले पापा को बताया कि फाइनली हो गया। उसके बाद मम्मी को बताया। मतलब सबसे पहले इन दोनों को बताया था, बाकी सब बाद में बहन को और सबको। तो क्या रिएक्शन था पापा का जब आपने बोला पापा सिलेक्शन हो गया? सब मतलब सर बहुत ज़्यादा खुश थे एकदम। एक उन्हें लग मतलब जो उन्हें दिखता था बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक वो थी कि अब मेहनत पूरी हुई फाइनली। उन्हें बड़ा अच्छा लगा मतलब। अच्छा, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है। सोचा था कभी कि सरकारी नौकरी इतनी जल्दी मिल जाएगी? सोचा तो सर ऐसे डाउट तो रहता था मन में, बट हमेशा से आप बोलते थे कि नहीं हो जाएगा तो लगता था अच्छा, कि मुझे हो याद जाएगा। है ना, बहुत बार जब आप आते थे, याद होगा, हाँ जी। मैंने हमेशा एक ही बात बोली होगी। क्योंकि पता होता क्या है कि पता चल जाता है, हाँ जी। वो चेहरा बता देता है। और मेहनत करने वाला जो इंसान होता है, आप थे। जब भी आप मेरे पास आते थे ना, मैं देख के बता देता, यार ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली सिलेक्शन मिलता है। वो बात अलग है कि कभी कभी लक ने साथ नहीं दिया, थोड़ा बिल हो सकता है एक बार में नहीं हुआ। मैं आपकी बात कर लेता हूँ। अभी हमारी बात हो रही थी, आपने बोला कि सर मेरे नंबर जीएसटी इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा है। हाँ जी। डेफिनेटली आप डिजर्व करते थे, इसी बार जीएसटी इंस्पेक्टर बनते। आपका ड्रीम भी था शायद, यदि मैं जी। राइट हूँ तो। आपका ड्रीम जीएसटी जी इंस्पेक्टर सेंस। नहीं मिला ना, नहीं। ओएस मिला। ओएस में। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, हाँ जी। ओएस बहुत अच्छी नौकरी है। जी। लेकिन यहाँ पे लक फैक्टर रहा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नसीब ने साथ नहीं दिया तभी तो आप जीएसटी नहीं बने। जी। तो मोहित, अब हम बात कर लेते हैं कहाँ से स्कूलिंग की, 10th क्लास 12th क्लास पढ़ने में कैसे थे, कुछ क्वेश्चन। मैं सर स्कूलिंग में करनाल से हूँ, अच्छा, हरियाणा करनाल। में। ओके ओके। तो वहीं से स्कूलिंग रही हम। और 10 12 सब वहीं से की। स्कूलिंग में अच्छा था, मतलब पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे थे। बट ऐसे नहीं था कि सिर्फ पढ़ने वाले उसमें था, मतलब हर चीज़ करी है, मस्ती भी पूरी करी है, ऐसी अच्छा, बात नहीं थी। हाँ जी। हाँ, ये चीज़, ये जो आपने बोला ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पता है, अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। आपने बोला ना कि सर मैं पढ़ता भी था, मस्ती भी करता था, खेलता भी था। हाँ जी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे लगातार सिर्फ ओनली पढ़ रहे होते हैं, वो कुछ दिनों के बाद मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। और जी। जिसको बोलते हैं ना कि मैंने कितने ऐसे बच्चों को देखा डिप्रेशन में आ गए, और वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम एंजॉय भी करें, मूवी भी देखें, खेलें भी। बिल्कुल सर, क्योंकि पढ़ाई कहते हैं सबसे आसान काम है, बट उतना ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग काम भी है। आप जितना पढ़ोगे उसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे और आप थोड़ा एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो एक मतलब कुकर की सीटी बज जाती है ना, उस तरह जब दिमाग की बज जाती है तो यस। फिर एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। आप थोड़ा पढ़ रहे हो बट एफिशिएंटली पढ़ रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा कवर कर लोगे। तो पढ़ने में मतलब एवरेज थे, बिलो एवरेज थे आप, या एवरेज से ऊपर थे पढ़ाई में? पढ़ाई में अच्छा था सर। ठीक थे। हाँ जी। 12th क्लास में कितने परसेंट नंबर थे? 97। 97? हाँ जी। अरे भाई, ये तो यार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 97% वाला बच्चा 12th क्लास में, तो
डेफिनेटली यार, यू आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो फिर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन कि 12वीं क्लास के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, हाँ तो जी। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में सर मैंने बीकॉम ऑनर्स की किरोड़ीमल कॉलेज से, डीयू से। ओके। हाँ जी। अच्छा, बीकॉम ही क्यों? मतलब मेरा ये क्वेश्चन ऐसी जेन्युइनली कि 12th क्लास के बाद पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, या 12th क्लास के बाद तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आती हैं, सर मैं बीटेक कर लेता हूँ, या मैं बायोटेक्नोलॉजी से कुछ और डिग्री ले लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, नहीं, आखिर सिर्फ ओनली बीकॉम ही क्यों? मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था सर 11 ओके। 12 में। उसके बाद मतलब उस टाइम पे एक गोल था कि नॉर्थ कैंपस में जाना है, मतलब हमेशा से ओके। डीयू वालों, डीयू मतलब वाले। कॉमर्स वालों के लिए डीयू ही फेमस हो था, तो वहाँ पे एडमिशन लेना ही उस टाइम पे वो था। उसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं। वो कॉलेज में आए उसके बाद से सरकारी नौकरी का पता लगा था। कॉलेज मेरा जून जुलाई 23 में ख़त्म हुआ था। मैंने अक्टूबर 23 में स्टार्ट करी थी। उसके बाद से मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से मैंने स्टार्ट किया था, उससे अ- पहले नहीं पता था। अच्छा, ऑप्शन तो मोहित बहुत थे, ऐसा भी हो सकता था कि प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे आफ्टर बीकॉम, बहुत सारी चीज़ें थी। सरकारी नौकरी को ही क्यों चुना? एसएससी सीजीएल को ही क्यों चुना? सर उसमें कई सारे फैक्टर्स थे। कॉरपोरेट में नहीं जाना था, ये चीज़ श्योर थी। मतलब ये एक माइंड में आ चुकी थी वहाँ पे, सारा कल्चर देख के और सब कुछ। तो उस वजह से कॉलेज में मतलब डीयू में प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी हो जाती हैं। उसके बाद भी मैंने प्लेसमेंट के लिए नहीं ट्राई किया। उसके बाद यहाँ पे आना ज़्यादा बेटर लगा। एक लगा कि ये निकाली जा सकती है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी पावर है, उसके अच्छा मतलब एक रेप्यूटेड जॉब है। और इत, इतनी ज़्यादा मेहनत, मतलब अगर आप 1 2 साल अगर आप तरीके से दे रहे हो तो अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा भरोसा था कि आप निकाल लोगे। हाँ जी। जब पहली बार पापा को बोला पापा सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, पापा का रिएक्शन क्या था? सर इस चीज़ में मैं घर वालों का बहुत वो मानता हूँ, अपने घर वालों का। उन्होंने हमेशा से बचपन से बोल रखा था कि आपको जो करना है, जैसे करना है आप करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, बस करो उसको। तो उसमें क्योंकि उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मोहित, था। ये क्वेश्चन मेरा इसलिए ना कि जब बच्चा अपने घर वालों से बोलता है ना, तो बहुत सारे गार्जियन का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि बेटा नौकरी नहीं मिली तो, बेटा वैकेंसी बहुत कम आती है, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ऐसे रिप्लाई गार्जियन के आ रहे होते हैं। चाहे वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, या आपकी मम्मी या पापा हो सकते हैं। आपके पापा का भी कुछ ऐसा कोई एक नेगेटिव रिप्लाई, पापा मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, पापा ने क्या बोला? पापा ने उस टाइम पे तो ऐसे नहीं बोला था, बट जब कर रहा था तो जिस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो अच्छा। एक लगता है कि होगा नहीं होगा, तो वो डाउट तो चलता रहता है सर। बट आजकल एजुकेशन सेक्टर में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ना दो, आप कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आईआईटी के लिए या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ हर एक चीज़ में कंपटीशन है। तो वो तो फेस करना ही पड़ेगा। कोई इजी पाथ टू सक्सेस है ही नहीं, मतलब नो शॉर्टकट टू सक्सेस वाली बात है। जब तैयारी स्टार्ट की, स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन की क्या रणनीति थी, क्या रोड मैप था, क्या प्लानिंग थी? आज से आपने तैयारी स्टार्ट की है, एसएससी की तैयारी में आप कूद चुके हो, दिमाग में क्या थॉट चल रहे थे? कोचिंग करनी है, इससे पढ़ना है, एक्स वाई जेड, क्या कैस कौन सी चीज़ें थी वो? सर पहले तो मतलब जब ज्वाइन किया था तो उसमें जानना चाहा था कि एक्चुअली एसएससी क्या चीज़ है, उसमें क्या रहता है, क्या पोस्टिंग रहेगी, कैसे सब कुछ, मतलब उसके बारे में डिटेल्ड जानना से स्टार्ट किया था। फिर जब कोचिंग स्टार्ट की थी तब तो कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होता है कि हम तो पता नहीं बस कर क्या लेंगे। ही कर देंगे। फिर जब वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर लगता है कि अरे हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे। तो वो चीज़ तो एक प्रोसेस था ही ये सर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, मोहित, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, तैयारी में कूद गए, कोर्स परचेज कर लिया, पढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट तैयारी करते करते 4 से 5 महीने हो गए और उसको ये नहीं पता कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं एसएससी के अंदर, उसका एम क्या है, उसको क्या बनना है, हाँ जी। उसको ये तक नहीं पता कि सिलेबस क्या है, लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था, लेकिन वो पढ़ता जा रहा है और वो लगभग 3 से 4 महीने पढ़ चुका है और ये सारी नॉलेज उसे नहीं है। आपको लगता है ऐसा बच्चा नौकरी ले सकता है? सर ले सकता है या नहीं ये तो बात नहीं है, बट मुश्किल ज़्यादा होगी उसे लेने में, क्योंकि क्योंकि अगर उसकी आपका एक माइंड प्लानिंग ही क्लियर नहीं है। माइंड क्लियर नहीं है, आपका एक गोल नहीं है, आपका एक एम नहीं है, तो आप उतनी मेहनत करोगे या नहीं करोगे, उस चीज़ के लिए आपके पास मोटिवेशन होगा नहीं होगा, उस चीज़ की गारंटी नहीं है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स की बात करते हैं। जी। मार्केट में आपने देखा होगा
यूट्यूब यदि आप खोलेंगे सिर्फ मैथ्स का टीचर नजर आएगा। बिल्कुल सर। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ ओनली सरकारी नौकरी इज टोटली डिपेंड ऑन मैथ्स। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाई पेपर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल मैथ्स ही तो आता है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि सरकारी नौकरी सिर्फ ओनली मैथ्स से मिलेगी। हाँ जी। हर टीचर आपको यूट्यूब पर कभी कंट्रोवर्सी करता हुआ मिलेगा, सिर्फ ओनली मैथ्स का हाँ टीचर। जी। 10 किताबों का प्रमोशन करता हुआ मिलेगा। आप मैथ्स के लिए ये किताब खरीदिए, सीजीएल के लिए ये मैथ्स की किताब खरीदो, सीएचएसएल के लिए ये किताब खरीदो, नोट्स क्लास नोट्स ये खरीदो, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी। 10 बैच आपको खरीदवाने के लिए, लास्ट टाइम पे आपका क्या होगा, पेपर आने वाला होगा, प्रैक्टिस बैच खरीदो, बहुत सारी चीज़ें। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैथ्स की तैयारी कैसे की, इस उलझन और इस दलदल से कैसे बचे तुम, आपने कितनी किताबों को फॉलो किया, कितने टीचर्स को फॉलो किया, मेरा आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है। सर मैं इस दलदल में नहीं घुसा एक्चुअली में, क्योंकि ये तो एक इतनी गहरी दलदल है, आप अगर घुस गए तो आप निकल ही नहीं सकते। इसमें आपको कोई भी टीचर हो गया, आपको एक टीचर पकड़ना पड़ेगा, आपको जिसका समझ में आ रहा है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। टीचर अच्छा है, उसके क्वेश्चंस आपको PYQs में दिख रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, और हर टीचर सर सेम पढ़ा रहा है, जितने सब भी बिल्कुल राइट सबका राइट, बिल्कुल 80% 90% कंटेंट सेम है, कि पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जिसके साथ बंदा कंफर्टेबल हो रहा है उसके साथ जाने में फ़ायदा रहता है। आपके में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी, आपने स्टार्टिंग से ये कहा था एक ही बैच है, एक ही बार लेना है, आज के बाद कोई बैच नहीं लेना है। कि मेरा कोई, अगर मैं खुद भी कहूँ कि मेंस का बैच ले लो, खरीद ये लो ले तो लो, नहीं तो लेना। भी नहीं लेना। तो वो चीज़ थी कि हाँ, एक बार अगर ये कर लिया तो एक लिमिट हो गई थी कि इतनी चीज़ है, उतना ही आएगा, उतना ही करना है, उसे ही बार बार करना है। और मेंस में भी सर 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 एज इट इज़ नोट्स से, मतलब एक बोलने की बात ऐसे नहीं है कि बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट नोट्स अगर चेक करने कोई बैठे तो निकल पूरे 30 के 30 क्वेश्चन वहीं से हैं, क्योंकि कहीं और से करे ही अच्छा, नहीं। सब नोट से ही आए सारे? 29 करेक्ट है सर मेरे, एक क्वेश्चन गलत है, वो भी बस हाफ टैंक का उसमें पूछा हुआ था, मैंने फुल टैंक का टिक कर दिया, कैलकुलेट सब कुछ सही किया। अदरवाइज 30 में 30 सही थे, 30 मैथ के के 10 सही है सही सर। हो जाते। हाँ जी। तो मेरा एक कहना है मोहित कि क्यों ना फिर हम एक टीचर, एक किताब, एक बैच और एक प्लानिंग के साथ तैयारी करें, तो डेफिनेटली गणित में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। बिल्कुल लाया अच्छा, जा सकता इस क्वेश्चन को मैं तवज्जो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आज के टाइम में यदि गुमराह हो रहा है तो वो सिर्फ बच्चा मैथ को लेकर के गुमराह हो रहा है, क्योंकि उसको गुमराह करने वाले भी मैथ्स के टीचर ही सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल है और सर। मैथ्स मोहित तो उतना हाई लेवल का तो नहीं आता जितना हम ढिंडोला पीटते हैं मैथ्स के टीचर। ये चीज़ सर सबसे बड़ी दिक्कत, इसी वजह से बहुत बच्चे इस वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे को याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जब मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो गया था, मैं रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, तो उसके बाद मतलब जो बाकी फेलोमेट्स थे मेरे, वो बताते थे कि यार तुम्हारी तो रिवीजन भी स्टार्ट हो गई, हमारा तो अभी कोर्स ही नहीं, हम कोर्स ही डबल नहीं डबल हुआ। क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद भी कोर्स ही नहीं ख़त्म हुआ, अब रिवाइज तो कब करेंगे। तो अगर आप इतना सारा करते जा रहे हो, मतलब आप पूरा अच्छा कंटेंट पढ़ो, बहुत ज़्यादा कवर करने, मतलब अगर उसमें सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है तो क्वेश्चन एट द एंड हो जाएगा। अच्छा, एक वो ना जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बैटिंग तो सब करते हैं ना, और स्टार्टिंग में बैटिंग की, लेकिन खिलाड़ी उसी को माना जाता है जो फिनिश करना जानता है। महेंद्र सिंह धोनी से मैंने यही सीखा। आपने देखा होगा उस उम्र टुक टुक खेलता था, बहुत धीमे 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 हाँ जी। खेलता था, है ना। सबको गंदा भी लगता था, अरे भाई बहुत धीमे धीमे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी सटीक होती। उसको ये पता होता था कि मुझे मैच कहाँ खत्म करना है, किस ओवर में खत्म करना है, किस बॉलर के ऊपर मुझे कितना तेज खेलना है, वो सारी प्लानिंग। और आप यदि इतिहास उठा के देखें तो जितनी अच्छी फिनिशिंग महेंद्र सिंह धोनी ने की इंटरनेशनल मैच में, वो शायद किसी और खिलाड़ी ने नहीं की। जी। यही चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है। आप तैयारी कर रहे हैं और आप इतने दलदल में घुसते जा रहे हैं। आप गणित एक किताब से पढ़ लिया, फिर दूसरी किताब से पढ़ लिया, एक टीचर से पढ़ लिया, अब हो क्या रहा है, एक टीचर से पढ़ा यूट्यूब पे बच्चे ने, फिर दूसरे से पढ़ा, फिर तीसरे से पढ़ा, वो इतना दलदल में घुस गया है मोहित, वो निकल ही नहीं पा रहा, उसका कोर्स ही खत्म नहीं हो पा रहा, और रिवीजन तो उसके लिए बहुत दूर की बात है, रिवीजन तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब मैं तो यही कहूँगा, तुम्हारे सामने भी यही कहूँगा, आप मेरी बात से यदि इत्तेफाक रखते हैं कि सोर्स लिमिटेड रहें तो शायद कामयाबी जल्दी मिल सकती है। बिल्कुल सर, और इस चीज़ का मेन रीज़न जो है वो यूट्यूब ही है, जो क्योंकि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है सर। यस यस, मैंने भी खुद भी देखा है, टीचर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो मतलब अगर आप सॉल्व करने बैठो तो शायद आप 10 मिनट ले दो, बट वो 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, बट वो क्या क्वेश्चन एसएससी का है या नहीं है, आपको उस चीज़ को भी ध्यान देके बिल्कुल, करना ये पड़ेगा। बात आपने बहुत बड़ी बात बोली। देखो पता है मोहित, आप सेलेक्टेड भी हो, आपने सरकारी नौकरी भी ले ली, बहुत अच्छी आपने पोस्ट भी ले ली। अभी भी मैं चाहूँ ना एज ए मैथ्स टीचर, मैं तुमको 5 क्वेश्चन मैथ्स के दे दूं और हो सकता है 5 में से एक भी ना बता पाओ। बिल्कुल सर। डेफिनेटली स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा
और फिर मैं ये कह सकता हूँ आपको तो गणित आता ही नहीं है, हाँ जी, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि आप मुझसे पढ़ो। अभी आप किसी और टीचर से पढ़ के आए हो, तो आप मुझसे पढ़ोगे तभी आप पूरे में से पूरे कर वही वो पाओगे। क्वेश्चंस देख के बच्चा ये घबरा जाता है कि हमारे टीचर ने तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं, हमारे वाला तो यस, पढ़ा ही नहीं रहा, तो वो बंदा उनके बैच में भागने की कोशिश करता है फिर। बट आप फिर से वही चीज जो आपने यहाँ पढ़ा है आप फिर वहां पे भी दोबारा से पढ़ोगे, आप टाइम भी वेस्ट और कर रहे हो डाइवर्ट हो जाओगे। और डाइवर्ट हो जाओगे। वैसे ये बहुत बड़ा जाल है। दिस इज द यूट्यूब क्लास को मैं बोलता हूँ मार्केटिंग क्लास। टीचर बड़ी प्लानिंग के साथ जा रहा होता है यूट्यूब पे, कैसे बच्चे को डाइवर्ट करना है, वो उसका माइंड बिल्कुल। गेम होता है, इंक्लूडेड माई सेल्फ या अदर टीचर्स। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बच्चे को बड़े दिमाग से चलना होता है। हाँ जी, उसमें तो यही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है वो अच्छा है, आपको लगता है वहां कि से उठा उसमें लो। उठा लो उसको अपने जहाँ नोट्स में, अगर आपके सेम क्वेश्चन है तो उसे वहीं पे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन करके मैं नोट कर लेता था। मैंने एक कॉपी भी लगाई हुई थी अलग से, हाँ कोई हाँ, क्वेश्चन मिलता, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी टीचर ऐसा करा रहे थे, यस बट यस, अगर मिलता था तो लिख लिया, लिख और लिया, अच्छी अगर चीज नहीं है। मिला तो मतलब कोई ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो छोड़ दो उसको। क्योंकि शॉर्ट्स में वो शॉर्ट ट्रिक तो बता देंगे बट कंसेप्ट नहीं बताएंगे। अगर क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट एंड टर्न हुआ तो आप मतलब उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो उस पर फालतू दिमाग मारने की, मेरे को ऐसा लग, मतलब ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि उसको मोहित, छोड़ देना चाहिए। रीजनिंग बदल गया है। हाँ जी। बच्चे अभी बोलते हैं कि वही रीजनिंग है, लेकिन मेरा मानना है एज ए मैथ्स टीचर, रीजनिंग के क्वेश्चंस अब बड़े बड़े आने लगे हैं। एडिक्यूटी जब से क्वेश्चन करा रहा है, बहुत सारे पैटर्न चेंज हुए हैं। क्या आपका ओपिनियन है, क्या वाकई रीजनिंग बदला है? क्या कुछ ऐसे कोई टॉपिक हैं जो तुमने स्पेशली उन पे ज़्यादा फोकस किया? तो टेल मी अबाउट रीजनिंग। सर रीजनिंग में एक तो आजकल ये स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन बहुत सारे आने लग गए ज़्यादा हैं। है। इसमें श्योरिटी कुछ रहती ही नहीं है, मतलब हर किसी बंदे का एक अलग माइंडसेट होता है। वो आपको आंसर, दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन, टीचर चाहे तो दोनों ऑप्शन से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये सही क्यों है, ये भी सही। ये भी सही क्यों है, पर वो एसएससी उसमें क्या आंसर मानती है उस चीज़ पे काफ़ी गेम चेंज हो जाती है। तो उसके लिए पढ़ना, एक वो रीजनिंग में वो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा था इस बार, जो मेरे को दिक्कत करी। बाकी पैटर्न चेंज हुआ है रीजनिंग में डेफिनेटली। पहले फिगर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, अब ये सब थोड़ा इसका कम आने वेटेज लगा कम है। हो गया है। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ने लग गई है, पहले डायरेक्टली दिख रहा होता था, अब एज अ पूरा पैराग्राफ में मतलब बहुत बार क्वेश्चन लिखा होता है। उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब बंदे को टाइम देना पड़ता है तो क्वेश्चन में। मेंस में कितना स्कोर किया रीजनिंग में? रीजनिंग में सर 30 के 30 अटेम्प्ट किए थे, 29 सही हैं, एक एक गलत, एक गलत है। मैथ में भी एक गलत हाँ और जी। रीजनिंग में भी एक गलत। फर्स्ट सेक्शन सर, मैं मतलब बच्चे जीएस के पीछे ज़्यादा भागते हैं, मेरे को ये लगता था जीएस मतलब मेरी कमज़ोर थी, उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। मेरे को लगता था मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ही सिलेक्शन दिलाएंगे, जीएस रैंक बनाएगा, ये बात आप यस, भी बोलते थे राइट हमेशा। राइट। तो उल्टा सर, मेरा फर्स्ट सेक्शन मैथ्स रीजनिंग वाला 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, मतलब वेरी पूरा। गुड। दो क्वेश्चन को छोड़ के, दो क्वेश्चन ज्योमेट्री के फंस गए थे वो, बट उस टाइम लिमिट में मतलब हो गए थे कंप्लीट। तो मोहित, एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का, हर बच्चा पूछता है, कैसे तैयारी करें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके? और स्टैटिक जीके तो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वाकई स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज है? स्टैटिक जीके कैसे पढ़ना चाहिए? क्या स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने चाहिए? तो किस तरीके से बनाने चाहिए? और अगला क्वेश्चन, आपने स्टैटिक जीके कैसे पढ़ा? सर मेरा जीएस थोड़ा वीक था, तो मैं पहले सब्जेक्ट्स पे ही फोकस कर रहा था। करंट अफेयर पे मैंने एज सच फोकस नहीं किया है। मैं बच्चों को देखता था डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो, बट अब डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो अच्छी बात है, नॉलेज के लिए अच्छी बात है, बट एग्जाम में आ पाएगा आपको, तब तक वो याद रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ की बड़ी दिक्कत है। इसके लिए आप मंथली करंट अफेयर होते हैं या उन सब पे ज़्यादा जाओगे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कोई भी टीचर बना के दे रहा है, तो वो ऐसी बिना सिर पैर का क्वेश्चन नहीं डालेगा उसमें, उसको अच्छी तरह डाल के देगा, तो वो मंथली करंट अफेयर में जाना ज़्यादा अच्छा है। स्टैटिक जीके में मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, सारा नहीं कवर कर पाया था, क्योंकि बाकी एक्चुअली मैंने जो गलती करी थी जीएस में, मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी, बट उस चक्कर में रिवाइज नहीं कर पाया। तो ओके। आपको जीएस की मतलब मेन तो यही है, आप थोड़ा पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह पढ़ो, उसको उसको होल्ड बना के रखो। आपने 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़े, आप उन दोनों तीनों को तो पूरा एटलीस्ट रखो। मैं ज़्यादा को कवर करने के चक्कर में थोड़े से भी हाथ धो बैठा। वो जीएस दलदल है ना यार। हाँ आप जी। जीएस को जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही होगा बाकी सब्जेक्ट। एक लाइन है, मुझे एक बार एक बच्चा आया, मुझसे बोला, सर इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मैथ छूट जाता है, मैथ पढ़ता हूँ तो
जीएस छूट जाता है, जीएस पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री छूट जाता है, हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो कंप्यूटर छूट जाता है, कंप्यूटर पढ़ता हूँ तो टाइपिंग छूट जाता है, और टाइपिंग करने लग जाता हूँ तो सर मेरी दौड़ छूट जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कहीं न कहीं लिमिटेड और एक सीमित दायरे में यदि हम पढ़ें, मैंने देखा है बहुत बच्चे करंट अफेयर इतना ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा भी एज़ ए टीचर ये है कि भाई आपने जो बताया मंथली, कि सीजीएल के बच्चे को मंथली करंट अफेयर तैयार करना चाहिए, उतना ही टाइम दें जितना सब वो सब्जेक्ट डिज़र्व करता है। बिल्कुल सर। हम रोज़ सुबह देखा है मैंने, बच्चा रोज़ बैठ के सुबह करंट अफेयर को 2-2 3-3 घंटे दे रहा है। हाँ जी। क्या सीजीएल के बच्चे के लिए ये सही है क्या? नहीं सर, मैं पर्सनली मानता हूँ ये चीज़ सही नहीं है। आप करंट अफेयर को, जीएस को टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, बट वो तब दो जब आप एक बार अपना सारा सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हो। यस, क्योंकि जीएस में मैथ्स का क्वेश्चन है सर, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है तो पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही। बट जीएस का क्वेश्चन आप एक चीज़ पढ़ते जा रहे हो, उसकी श्योरिटी तो नहीं है ना नहीं, कि आएगा या नहीं आएगा, और आया भी तो क्या आप उसे कर पाओगे उस टाइम पे, ध्यान आए या ना आए। क्योंकि आजकल ऑप्शंस इतने क्लोज क्लोज आते हैं, समझ नहीं आता। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने लग गए अब तो। ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, बोथ करेक्ट। उसमें फिर बंदा, कई बार होता है, मेरे साथ भी होता था कि दो स्टेटमेंट दी हुई है, पहली वाली तो पता है 100% कि हाँ ये सही है या गलत है, और दूसरे वाली का पता ही नहीं है। तो अब उसमें अटेम्प्ट करो तो भी दिक्कत लगती थी कि, और ना करो तो उसके, उस चीज़ की बड़ी दिक्कत है। एक छोटा-सा डिस्कशन कंप्यूटर को लेकर के, इस बार कंप्यूटर बहुत बच्चों को ले डूबा। इनफैक्ट मेरे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार टॉप 100 में लाते, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हुए। शॉर्टकट में आप बताओगे व्हाट अबाउट कंप्यूटर, इस बार क्या स्पेशल था कंप्यूटर में? क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए? क्या कुछ अलग से क्वेश्चन आए थे? हाँ जी सर, इस बार क्वेश्चन बड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं यूजुअली पूछे जा रहे थे। ना ही ऐसे क्वेश्चन, मतलब जितने भी कंप्यूटर के टीचर हैं उन्होंने भी, मतलब कवर तो हर टीचर सब कुछ, अब टीचर को क्या है, टीचर तो आपको 500 पन्नों की एक किताब लिख के दे देगा कि कर लो पूरी, बट इतना बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है, तो टीचर भी लिमिटेड चीज़ देता है जो आ रही होती है। बट अब इस बार एकदम से अलग अलग चीज़ें पूछ ली तो बच्चे थोड़े घबरा गए, बहुतों ने तुक्के मारे, किसी किसी के नेगेटिव मार्किंग की वजह से दिक्कत हो गई, मतलब सबका ऐसे ही सिस्टम चला सर। अच्छा मोहित, कभी ऐसा फ़ेज़ आया कि जिन मतलब तैयारी करते समय जब लगा नहीं होगी, मतलब क्योंकि अप डाउन्स आते हैं, बहुत सारे फेज़ आते हैं। क्या तुम्हारी फेज़ में, तुम्हारी तैयारी में वो फेज़ था कि जब ऐसा लगा कि नहीं, नौकरी नहीं मिल पाएगी? ये बहुत बार आया सर। जब तक को सर मेन चीज़ है, जब तक कोचिंग चल रही होती है तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जो टीचर ने कराया है वो पता है आज घर आके रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं। तब तक आपके पास एक चीज़ होती है, प्लान होता है कि आज मेरे को क्या करना है। जिस दिन से कोचिंग खत्म हुई उस दिन सबसे पहला क्वेश्चन था अब क्या करना है। यस, मतलब कि यस। उसे फिर से करना आसान है, उसे रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर से उसमें टाइम देना पड़ता है। और इन सब चीज़ों में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पहला प्री दिया वही नहीं हुआ। जबकि मतलब चल वो कोचिंग के मिड में ही दिया था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बट फिर भी था शायद हो जाएगा, बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रिजल्ट आया, तो उस वजह से निराश हुआ। फिर उसके बाद सर रेलवे का एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें 98 परसेंटाइल आई, बट चंडीगढ़ जोन से भरा था, वो चंडीगढ़ जोन छोड़ के सर सारों की कट ऑफ क्लियर थी, तो उसमें लगा यार बैड ये लक। क्या ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसे ऐसे 2-3 एग्ज़ाम दिए और किसी का प्री भी क्लियर नहीं हो रहा था, तो मतलब एक खुद के ऊपर सेल्फ डाउट भी आता है, यार ऐसा क्या हो रहा है कि प्री नहीं क्लियर हो पा रहा। तो ये चीज़ बहुत बार लगती थी, बट नहीं, फिर भी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे के और मतलब खुद को मोटिवेट रख के रखना अच्छा पड़ता था। मोहित, एक ऐसी मिस्टेक जो आपने की और आप बच्चों को बताना चाहोगे कि वो ना करें? जो जीएस की मिस्टेक बताई सर, वो तो है ही कि जो आप पढ़ो उसको थोड़ा पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट्स बेशक आप, मतलब जिस तरह पॉलिटी है, मेन पॉलिटी को आपने कंप्लीट किया, इको को कंप्लीट किया, ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, आप इन सबको एक बार कंप्लीट करो, इनकी मल्टीपल रिविजन्स करो। मेरे केस में मैं रिविजन, मतलब मैंने दो दो बार रिविजन की, बट उसमें भी सारा, मतलब मेरे को रिटेन उतना ज़्यादा नहीं रह पाता, उस वजह से मेरे को दिक्कत हुई। मेनली तो वही जो जीएस की दिक्कत है वही दिक्कत है। दूसरी चीज़, बच्चे जो गलती करते हैं, नोट्स को फॉलो नहीं करते सर। बच्चे मॉक दिए जा रहे हैं, मेरे भी कुछ कुछ दोस्त थे दिन में दो दो मॉक दे रहे थे, उनको देख के मेरे को लगता था यार पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, मतलब कि मैं तो हफ्ते में 2-3 मॉक दे रहा हूँ कि ये तो डेली के 2 मॉक दे रहे हैं। बट वो कभी कभी डाउट पूछते थे मान लो मेरे से, तो वो ऐसा डाउट पूछते थे, मेरे को लगता था यार ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाना चाहिए, कि फिर तुम मॉक दे के तुम उसका एनालिसिस क्या कर रहे हो, क्योंकि वो नोट से ही सारा कुछ ठीक हो पाता है फिर से। अच्छा मोहित,
नोट्स की क्या भूमिका है? बहुत बच्चों को मैंने देखा, वो नोट्स बनाने को तैयार नहीं होते। मैंने बहुत बच्चों को देखा होगा कि सर नहीं, नोट्स नहीं मैं बना रहा हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट आता है। क्या नोट्स बनाने ज़रूरी हैं? बहुत नोट्स की क्या भूमिका है सरकारी नौकरी में? बहुत ज़्यादा सर, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को अपने पर्सनली लगता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर टीचर पीडीएफ दे देता है नोट्स की, बट जब तक आप उसे अपने हाथ से नहीं बनाओगे, आपके हाथ का नोट्स, आप हमेशा कहते थे 3-4 कलर के पेन से नोट्स बनाओ, हाँ, मैंने हाँ। हमेशा 3-4 कलर के पेन से नोट्स बनाए हैं कि, और हर पेन को अलग एक वो रख रखा है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन है, ब्लू पेन से आंसर है, जो कोई फॉर्मूला याद करने वाला है उसे रेड पेन से लिख रखा है। तो उससे स्टार्टिंग फेज में वो बड़ा लगता है कि बर्डनसम लगता है, बट फाइनली जब आप रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे बहुत हेल्प मिलती है। एक मेरा कहना है कि पेंसिल हमेशा साथ में रखो। मेरे को, आप जिस तरह कभी कोई कैलकुलेशन करा रहे हो, आपने उसमें कुछ बताया कि हाँ देखो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से ऐसे कर सकते हैं, या ये यूनिट डिजिट की वजह से, उसको मैं लिख लेता था वहाँ पे। उस टाइम पे लगता था कि क्या लिख रहे हैं, बट लिखने से ये है कि वो जब रिवाइज करते थे तो वो फिर से जब पढ़ा जाता था दिमाग, तो वो दिमाग कैच कर लेता था कि अच्छा ये, क्योंकि हाँ, जब टीचर बताता है तब तो हो जाता है सर। आप बताते थे, जब क्वेश्चन करते थे, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन होता था, आप कहते थे ये ट्रायंगल अभी तो दिख रहा है यहाँ, तुम्हें इस फिगर में घर जाके नहीं दिखेगा। तो वो वाली चीज, उसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उससे रिवीजन करनी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा क्योंकि मोहित, ये पूछना है मुझे कि मोबाइल मोबाइल एज ए पॉजिटिव, एज ए नेगेटिव, एज ए टूल और एज ए डिस्ट्रैक्शन, क्या भूमिका है सरकारी नौकरी की तैयारी में मोबाइल की? सर, मोबाइल गेम बना भी सकता है और गेम उड़ा भी सकता है, सारा खेल गेम का ही है। अगर आप गेम ही खेल रहे हो तो, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे लाइब्रेरी में भी बैठे हुए हैं, फ़ोन में मूवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उस चीज़ में आपको फ़ोन को तो छोड़ना पड़ेगा सर। मैं पर्सनली भी लाइब्रेरी जाता था तो मैं फ़ोन को घर पे रख के जाता था, स्विच ऑफ करके जाता था, और लैपटॉप होता था मेरे पास, क्योंकि पीडीएफ्स इन सब के लिए चाहिए पड़ता था, तो लैपटॉप में एज सच इतना डिस्ट्रैक्शन का कोई कम चांस कम होता है। चांस होता था। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कोई भी नोट्स की कुछ है या कुछ, उसका प्रिंट आउट निकलवा लूँ। उससे आईज़ को भी, मतलब सारा टाइम आपका स्क्रीन टाइम भी कम होता है, और आप नोट्स में अपने अंडरलाइन कर सकते हो, सब कुछ मतलब बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो फ़ोन को छोड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, जो इन फ्यूचर या जिन गार्जियन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके गार्जियन को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा भी आपको देखेंगे। 2 शब्द उनके लिए। पहले अपने बच्चे से पूछो, अगर वो करना चाहते, मतलब मैं पर्सनली इतने बच्चों से मिला हूँ जो कोचिंग कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बैच खरीद रखा है, बट वो पढ़ नहीं रहे हैं। टाइम पास कर उनसे रहे हैं। पूछो तो वो कहते हैं यार हमें तो करनी ही नहीं, हमारे तो घर वालों ने धक्के से भेज रखा है कि नहीं तू कर, तेरा हो जाएगा। वो कहते हैं हमें करनी नहीं, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो पहले अपने बच्चे से पूछो कि वो क्या करना चाहता है, मतलब उन अपने सपनों का बोझ मतलब उसके ऊपर इम्पोज ना मत थोपें, करो। हाँ जी। हाँ। यदि वो करना चाहता है तो फिर उसके ऊपर भरोसा रखें। हाँ जी, पेशेंस का गेम है सर। एक बारी में निकालना बहुत मुश्किल है, 2 बारी में पता नहीं लगता सर, 3-3 4-4 साल भी बच्चे दे देते हैं, कब जाके किसका कब सिलेक्शन हो। पेशेंस का ही अल्टीमेट टेस्ट आपका पेशेंस का ही है। तो मोहित, फैमिली का क्या रोल है इस ड्यूरेशन में? आपका सेकंड अटेम्प्ट था, लगभग 2-3 साल लगे ही होंगे, 2 साल। हाँ जी। तो उसमें फैमिली का क्या रोल है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्या रोल है भी या नहीं है? फैमिली का सर पूरा रोल है, फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट करेगी तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, आपके घर वाले आपको काम दिए जा रहे हैं। वो एक्चुअली भी घर वाला कोई काम नहीं देता, वो काम जब ही देता है जब आप पढ़ नहीं रहे या आपको काम करने में ज़्यादा मजा आता है, आप पढ़ाई से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर उन्हें बच्चा दिखेगा पढ़ता हुआ तो वो ऐसे शायद नहीं काम करने के लिए कहेंगे आपको, कोई भी छोटा मोटा काम जिससे आपकी सिटिंग डिस्टर्ब हो। तो फैमिली को भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ हमारा बच्चा है, मतलब पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। मतलब मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे तू अपना 100% दे, रिजल्ट का तो पता ही नहीं है, रिजल्ट तो कुछ कह ही नहीं सकते, रिजल्ट तो आएगा या नहीं आएगा उसका मैटर नहीं है, बट एग्जाम देने के बाद ये नहीं मन में आना चाहिए कि नहीं यार मैं इससे बेटर कर सकता था अगर मैंने ये भी पढ़, मतलब सिलेबस इतना सारा है बट जो किया है मतलब उसमें आपका 100% होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सक्सेस? अब तो आप सेलेक्टेड हो और मैं जानता हूँ कि आप इसका एक अच्छा जवाब दोगे। क्या है सफलता का मतलब? सफलता तो सर पर्सनल अपनी थिंकिंग के ऊपर है। डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब जब हम कर रहे होते हैं तो हमें सरकारी नौकरी की सफलता लग रही होती है कि सिलेक्शन में, मतलब जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसे लगता है, जब स्टार्ट करता है, मैं तो ऑल इंडिया रैंक, मतलब
2 डिजिट में रैंक लेके आऊंगा, या तो मैं 1 लेके आऊंगा, सेकंड लेके आऊंगा। धीरे धीरे वो आ जाता है, हे भगवान लिस्ट में लास्ट नाम आ जाए बेशक, बट आ जाए। तो फिर बच्चे को सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं। ऐसा भी होता है कि छोड़ के कुछ और करने अच्छा, लग गए। जब नौकरी नहीं मिली थी तब लोगों से मिलना और दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, नौकरी लगने के बाद इन लोगों से मिलना, इन दोनों में यदि हम डिफरेंशिएट कर लें, इज कॉल्ड सक्सेस। बिल्कुल सर। आप मतलब पहले जब मिलते हो तो ऐसे लगता था यार अब ये मिलेगा, पूछेगा कि क्या रहा तेरे एग्जाम का, कुछ हुआ, क्लियर नहीं हुआ। अब कोई पूछता है तो हाँ हम बताते हैं, मतलब अब तो पूछने से पहले हम ही बता देते हैं कि सर हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको एक चुनना होगा। हाँ मैं जी। दो चीज़ें बोलूँगा और कोई एक चीज़ चुननी है, लेकिन एक ही चुननी है। हो सकता है वो आप अपने हिसाब से चुनेंगे, मेरे हिसाब से नहीं। जी। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। नोट्स या PYQ? नोट्स। नोट्स। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? जिस टाइम पे आप कर पाओ। एक नाइट स्टडी नाइट अकॉर्डिंग टू यू। मैं रात को पढ़ता था, तो मैं नाइट स्टडी। यस, ओके। सेल्फ स्टडी या कोचिंग? कोचिंग लेने के बाद सेल्फ स्टडी। फंसना तो लाजमी है, कोई क्वेश्चन ही ऐसे होंगे। लेकिन बहुत सही बोला आपने, कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी, क्योंकि कम समय में नौकरी चाहिए, तो आप सेल्फ स्टडी से। आपको डायरेक्शन चाहिए होती है सर, एक वो यस टीचर यस। ही देगा। जो सिलेबस है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो टीचर ही बता पाएगा आपको। अच्छा, एक्सटर्नल मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन। आप लक को, यदि मैं बोलूं कि 100 नंबर हैं लक, तो लक को कितने नंबर देना चाहोगे अपनी तैयारी में? बिकॉज आपको भी पता है कि आपके नंबर इस बार GST इंस्पेक्टर जितनी कट ऑफ गई उससे कहीं ज़्यादा नंबर हैं। 100 में से कितने नंबर आप लक को देना चाहोगे सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय? ये तो टफ क्वेश्चन हो गया, बट 50% 50% लक। मैटर डेफिनेटली करता है। यार, लक का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत बच्चों को देखा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे थे, सिर्फ बिकॉज ऑफ लक उनका नसीब ने साथ नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे पास इस बार दसियों कॉल ऐसे आए, सर मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, सिर्फ कंप्यूटर ने इस बार बेड़ा गर्क कर दिया और यहाँ पे लक फैक्टर उनको ले डूबा, अदरवाइज वो इसी बार निकल जाते। हाँ जी। बहुत बच्चे ऐसे आए कि वो तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो गए, लेकिन वो एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, जबकि वो मॉक में बहुत अच्छे नंबर ला रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, तो मैं डेफिनेटली इस बात से सहमत हूँ कि लक का बहुत बड़ा योगदान सरकारी नौकरी में होता है। अच्छा, यदि सिलेक्शन ना होता तो प्लान बी क्या होता? सर प्लान बी ऐसे सोचा नहीं हुआ था। मतलब ये लोग भी पूछते थे, कभी कभी खुद भी लगता था, बट यही सोच रखा था कि ये करना ही है, इसको करेंगे। अगर ना होता तो नहीं होगा तो उसके बाद देखेंगे। मतलब अगर यस। पहले से ही सोच के चलोगे तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा हर टाइम। आप इस जहाँ पे फंसोगे आपको लगेगा यार इसको छोड़ के उसकी मेहनत कर लेता हूँ। मोहित, ये क्वेश्चन का जवाब तुमने बहुत सटीक दिया है, और ये मेरा शायद चौथा पॉडकास्ट चल रहा है, और ये जो जवाब है ना, ये बहुत कुछ बता देता है। आपने क्या बोला ना, सर प्लान बी था ही नहीं। जी। और यदि आप यहाँ पे ये बोलते हैं सर हाँ प्लान बी था, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ एक सेलेक्टेड बच्चा कभी ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो तैयारी कर रहा है उसका प्लान सिर्फ ओनली सिर्फ एक ही प्लान है, हाँ जी। मुझे सर सिर्फ नौकरी लेनी है। और यदि तैयारी करते समय किसी बच्चे के दिमाग में 3-3 प्लान चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है नौकरी लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसमें भी सर एग्जाम में भी आपका प्लान ए ही हो। आप एक एग्जाम को फोकस करके चलो, बाकी सारे एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आपको एक फोकस। बच्चे ऐसे भी है बैंकिंग का भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं, लास्ट में कुछ नहीं हो पाता, प्री निकाल लेते हैं, मेंस में रह जाते हैं। तो आपको एक एग्जाम तो फोकस करके, ऐसा नहीं है कि आज उस एग्जाम की डेट आ गई तो अपनी इस तैयारी को छोड़ के आप उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, तो ऐसे तो आप कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, गांव देहात का वो बच्चा जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है या जिसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, गांव देहात का वो बच्चा या शहरों का वो बच्चा जो जिसको लोग बाग ये बोलते हैं वैकेंसी बहुत कम है, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, एज ए सेलेक्टेड स्टूडेंट आप उन फ्रेशर बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि सरकारी नौकरी मेहनत की जाए तो मिल सकती है इजीली? आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सर, मेहनत की जाए मिल सकती है। आपको पहले डर निकालना पड़ेगा। जो गांव वाले बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर इंग्लिश का डर बैठा हुआ है कि हमसे तो इंग्लिश नहीं होगी। होगी ही नहीं। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं है वहाँ पे, आपको अटेम्प्ट करनी है। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपको वोकैब है, वोकैब का मीनिंग अगर पता है, आपने वो बेशक रट रखा है, आपको उस चीज़ से कोई मैटर ही नहीं है। आप प्रोनाउंस उसे सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे,
आपको वहां जाके किसी से बातचीत नहीं करनी है इंग्लिश में, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसमें इतना डरने वाली चीज नहीं है। जैसे जीएस को याद कर रहे हो उसी तरह से जीएस, मतलब रीजनिंग में जिस तरह होता है कि माइंड से चलना पड़ता है, वैसे ही इंग्लिश में भी आप रूल्स वगैरह को पढ़ के माइंड से चलोगे तो हो जाएगा। 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? अभी तो इतना दूर का सोचा नहीं सोचा सर। हुआ है। चलो एक क्वेश्चन और मेरा कि 2 शब्द अड्डा 24/7 तैयारी की, आपने मुझसे पढ़े, हमारे यहाँ के बहुत सारे टीचर्स को आपने फॉलो किया, 2 शब्द सर शब्द कम है। अच्छे शब्द। मतलब हर एक टीचर एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ है, पूरा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। हर आपको ऐसे नहीं है इधर उधर भागना है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उनका सबका एक ही प्लेटफॉर्म से अगर आप सारे टीचर्स को कर रहे हो तो उनका खुद में ही कोऑर्डिनेशन होगा, आपको खुद से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। मेरे मैथ्स की क्लास फंस गई या मेरी इंग्लिश की सेम टाइम पे क्लास है, उन सब चीज़ों का टीचर पढ़ाते बहुत अच्छा है, हर एक टीचर प्रॉपर गाइडेंस है, हर साथ मतलब हर टाइम साथ खड़े हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन पॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले कि जाते जाते आखिर में आप उन बच्चों के गार्जियन के लिए 2 शब्द बोलो, जिन गार्जियन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मम्मी पापा के लिए जाते जाते 2 शब्द मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। अपने बच्चे पे विश्वास रखो। विश्वास रखें। बिल्कुल, विश्वास है तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाली बात है सर, बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद यार मोहित, आप आए, बड़ा अच्छा लगा यार। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, बहुत सारी उपलब्धि आप हासिल करें और ज़िंदगी में तरक्की करें। और वो तो मैंने बोला ही था कि आपकी शादी में एक दिन मुझे आना है, हर बिल्कुल बच्चे से सर। बोलता हूँ शादी में आऊँगा, मुझे निमंत्रण देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, थैंक यू सो मच मच। सर।